हेलो क्लास 10th, हार्डली 45 डेज बचे हैं एग्जाम्स के लिए एंड आई नो पोर्शन कवर नहीं हुआ है और ऐसे पोर्शन कवर नहीं होना है। ओके, गिन चुन के 45 डेज है जो आधे तो रिवीजन के लिए होना है। रिविजन्स के वक्त पढ़ाई नहीं की जाती है, रिमेंबर दैट। एंड आई टेल यू, महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर्स इजी नहीं होते हैं। यस, पेपर्स सिंपल होते हैं बट देन उसकी चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जिसमें आपका राइटिंग, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। यस, अदरवाइज मार्क्स गए, ट्रस्ट मी। सो कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बट बिफोर दैट प्लीज़ गो एंड फॉलो, बिकॉज आपको अब ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे जहां मैं आपको एवरी डे गाइड करूंगी। मैं आपके साथ रहूंगी जहां आप स्टेप बाय स्टेप रिविजन्स एंड ऑल एवरीथिंग मैं करवाऊंगी। गधों की तरह नहीं पढ़ना है, सी मेहनत गधा करता है, इंसान नहीं। हमको बस स्मार्ट काम करना है, ठीक है। हमको स्मार्टली करना है, कम टाइम के अंदर। फ्रॉम फर्स्ट जान हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमको जो मेन है, लाइक अ समरी, मेन पॉइंट्स, ये हमको फटाफट पढ़ के ख़त्म करने हैं। अगर एवरेज स्टूडेंट है तो उसको 3 से 4 घंटे दिन में बहुत है। बट देन अगर आपका एम 85% प्लस है तो रिमेंबर दैट आपको 4 से 5 घंटे कैसे भी, यस, 4 से 5 घंटे पढ़ना कंपल्सरी। एंड प्लीज़ प्रॉमिस मी दैट कि अभी आप सीरियसली पढ़ोगे। बट सारा बुक एक साथ 12-12 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होना है, सब बाउंस हो जाएगा, कुछ नहीं याद रहने वाला है। एक साथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना नॉट पॉसिबल, या पूरा बुक एक साथ बैठ के पढ़ना बेटा नॉट पॉसिबल, सब बाउंस हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहने वाला, चाहे कितना ही पढ़ लो। ओके, वेरी सिंपल। मैं आपको पूरी चीज़ें ऐसे डिवाइड करके देती हूँ, पर डे कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स को कैसे रोटेट करना है। एक ही सब्जेक्ट के पीछे भागोगे तो चीज़ें बाउंस होगी, ब्रेन को याद करने में मुश्किल होता है। ब्रेन की अपनी एक टेक्निक होती है कि उसको कैसे याद किया जाए। सो फोकस करो और एक एक सब्जेक्ट पर डे अपने हिसाब से डिवाइड करके पढ़ो। सी आई गिव यू वन एग्जाम्पल कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है आपके आंखों के सामने, चाहे वो हैप्पी हो, बैड हो, कोई चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जो कुछ भी हो गया, ओके, वो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। आप उसको रिवाइज नहीं करते हो, रट्टा नहीं मारते हो, बार बार रिपीट नहीं करते हो, बस एक बार देखते हो, इट गेट्स फिट इनटू योर माइंड, राइट। आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है। यही मैं आपको सेम इंसिडेंट किसी और के सामने बोलने के लिए बोल रही हूँ, किसी को बताने के लिए। आप 100 जन के सामने बोलेंगे, कुछ तो अपनी तरफ से और मिर्च मसाला लगा के भी बोलेंगे। यस, यही टेक्निक होती है पढ़ने की। पढ़ाई को रट्टा नहीं मारा जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेन पॉइंट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, एंड आप उसके ऊपर ट्रस्ट मी जितना चाहे उतना लिख सकते हो, बट मेन उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, ये आने वाले वीडियोस में मैं हर एक सब्जेक्ट को लेके कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये सब डिस्कस करूँगी। आज के लिए मैं आपको बताऊँगी कि हमको पढ़ना कैसे है, कौन से डे पे कैसे सब्जेक्ट्स करने हैं। तो प्लीज़ पे अटेंशन। सी, एक दिन में मैथ्स 1.5 घंटे के लिए पढ़ लो, चाहे ज्योमेट्री हो या अलजेब्रा हो। एक दिन में मैथ्स 1.5 घंटा काफ़ी है, ओके, नॉट मोर देन दैट। उसको देखते पढ़ते यही करते रहोगे तो कुछ याद नहीं होना है, पूरा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। सो फोकस ऑन मैथ्स सीरियसली ओनली फॉर 1.5 आवर। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पढ़ो, थोड़ा सा ब्रेक लो एंड देन साइंस लेके बैठो। 1.5 घंटे के लिए पढ़ो साइंस को। उसके बाद इंग्लिश, 45 मिनट्स इज इनफ फॉर इंग्लिश, ओके। इंग्लिश के लिए 45 मिनट्स, पैसेजेस, प्रीवियस पेपर्स, हम सब प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। देन हिस्ट्री या ज्योग्राफी ले लो 45 मिनट्स के लिए। सी, हमको मार्क्स चाहिए तो हमको क्वालिटी देना होगा। आप पूरा पेज क्यों ना भर के लिखो, बट उसमें अगर मेन पॉइंट ही नहीं है तो मार्क्स कट हो जाने हैं। प्रेजेंटेशन, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। यस, तो महाराष्ट्र बोर्ड जैसे इजी दिखता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट।
Stay with me for the upcoming videos where I will discuss कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स है, important notes कौन से हैं, ये सब चीज़ें मैं अभी अपने आने वाले वीडियोस में ये करूँगी. Till then I want each one of you to drop a comment कि हाँ हम सीरियसली पढ़ रहे हैं, हम डेडिकेटेडली पढ़ने वाले हैं. 1.5 घंटे भी एक सब्जेक्ट्स को एक दिन के अंदर दोगे तो आई प्रॉमिस यू कि आपके सारे सब्जेक्ट्स बहुत इजीली आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे याद रहेंगे. हमको बस एग्ज़ाम्स के टाइम रिविजन करना है, गो थ्रू करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस ब्रश अप करना है. दैट्स इट. फॉर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन सीरियसली पढ़ना है. ओके.